बेटा ये हो गया आपका आयत का परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा, तो लिख दिया आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा, ये आपका आयत का क्षेत्रफल हो गया। नोट करें जल्दी। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। लिखिए नेक्स्ट, गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है? इस गोले की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। गोले और वृत्त में इतना अंतर है, ये दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? वृत्त। और गेंद रख दूं एक बार में पूरी दिख जाएगी सभी साइड से, तो वो क्या हो गया? तो बस ध्यान रखियो, एक बार में पूरा देख लें वृत्त, और एक बार में पूरा ना देख पाए तो कॉमन सी बात है, 2 डायमेंशनल आकृति होती है, उन्हें एक बार में हम पूरा देख सकते हैं। 3 डायमेंशनल आकृति उन्होंने एक बार में पूरा, सामने का हिस्सा दिख जाएगा तो पीछे का नहीं देख सकते। बस देखने पर ही हो जाएगा काम कि 2 है या 3 है। सर पूछें बेटा गेंद गोला है क्या वृत्त? गोला है। सर के गोला है क्या? सर इसका केवल आगे वाला हिस्सा दिख रहा है, पीछे वाला नहीं दिखाई दे रहा है, और एक बार में इसका सभी हिस्सा दिख जाता तो ये वृत्त होता। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी है, कुछ लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। ठीक है, अब चलते हैं अर्धगोले पर। किस पर? ये क्या हो गया? अर्धगोला। अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे गोला का पूरा कितना था? 2 पाई, लेकिन पूरा वो कितना हो रहा है? इतना हो रहा है ऊपर, ऊपर का है ना, लेकिन ये नीचे का तो रह गया, तो ऊपर का कितना हो गया? 2 पाई, और नीचे क्या बनना है? वृत्त ही तो बनना है, तो वृत्त का क्या होता है? पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। अर्धगोले का कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र 3, गोले का आयतन, आयतन कितना होगा बेटा? उसका कितना था? इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू। क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू। ध्यान रहे आयतन में 3 लंबाई होंगी और क्षेत्रफल में 2। आयतन बढ़ आए तो हम क्या लंबाई होनी है? 3, और क्षेत्रफल आवे तो 2। आगे बढ़े। गोला हो गया, अर्धगोला। ये क्या हो गया? बेलन। अब लिख दिए बेलन के, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका? ये क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ये नीचे वाला नहीं, यही हुआ केवल ये साइड साइड से। किससे? और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी नीचे क्या बन रहा है? एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई, और लंबाई कितनी है गई? तो कितना होगा वक्र पृष्ठ का? केवल बेलन के वक्र पृष्ठ का। किसका? नोट कीजिए। नेक्स्ट के बेलन के, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
बेलनम बेदा कै पृष्ठ होता है? 3। कै? 2 वक्र पृष्ठ ना, 1 वक्र पृष्ठ और 2 समतल या वृत्ताकार। कैसा होता है? एक जिवृत्ताकार और एक और जिवा। ठीक है। अब जी वृत्त भी तो बनना हो नीचे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई, ऊपर वो एक वृत्त बनना हो उसका भी क्षेत्रफल। अरे कोई डाउट? पाई आर स्क्वायर कितना हो गया पता ना? 2 पाई। अब एक बात ध्यान से देखो, 2 पाई यहां है और 2 पाई, एक आर यहां है और एक आर कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई और एल प्लस ये किसका क्षेत्रफल हो गया? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिख दीजिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझा करो चीजों को ध्यान से, और ज्यादा ना खंडन करो। सीख गए ना ये फॉर्मूला कैसे बन रहे हैं, इसमें क्या दिया है, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और फॉर्मूला याद करे हुए हम रहे ना, दिक्कत होनी। फॉर्मूला याद करना ठीक है, लेकिन फिर वह समझो कि कैसे आए हो, कहां से आए हो। आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिए। अब बेलन का आयतन क्या? बेलन के वक्र पृष्ठ की बात हो तो 2 पाई, और संपूर्ण पृष्ठ की बात हो तो वक्र पृष्ठ की बात है रही है सर जिस जिस साइड का एरिया किसका, और संपूर्ण की बात है रही ये समतल और नीचे वाला भी। और तुम जानते हो नीचे जब एक वृत्त भी तो बनना है, क्या बनना है, और वृत्त को एरिया कितना होता है? ऐसा ही एक ऊपर वृत्त बनना हो, बाको एरिया कितना होता है? बस कॉमन ले लाइक जी बन जाता है। फॉर्मूला समझ गए, सवाल निकाले में फिर परेशानी नहीं। और पाई को मान 3.1 4 लगाना हो तो है कितना, या सुविधा का 22/, कब लगाना है? ऊपर ऐसी संख्या दिख जाए जो 7 थे, लेकिन कभी भी पाई का मान 22/7 नहीं होता है, लगभग 22/7 के बराबर होता है कितना, लेकिन सुविधा के लिए मान लेते हैं 22/7। ठीक है। बेलन की कहानी, बेलन का आयतन रह गया है। देखिए बेलन का आयतन, देखिए बेलन का आयतन, देखो बेलन के आयतन का फॉर्मूला तुम खुद ही बनाएंगे। नीच का बनना हो बेटा, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? कितना? और मैंने आयतन को एक चीज बताई, जब आयतन बता रहा था, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या क्षेत्रफल गुणा, यानी जो 2 पृष्ठ आएंगे क्या को ऐड न हो, दूसरे वाले को गुणा कर दें, जो बच्चों का है वो क्या बन जाएगा? ये नीचे वालों का आएगा पाई आर स्क्वायर। अब कौन सी साइड रह गई है? ऊपर का एल मानिए एच मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। एल को और मल्टीप्लाई कर दो, काय को जी का है को बेलन को क्या हो गया? आयतन। नहीं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वैसे यूज नहीं होने वाला शंकु बेलन तो आ जाता है। शंकु का आयतन। अब एक बेलन में इतनी ऊंचाई के 3 शंकु भर के डाल रहे हैं, कितने? जब पूरा बेलन भर जाएगा, यानी शंकु कैसा होता है, और ऐसे 3 शंकु भर के डाल रहे हैं बेलन में, जब पूरा बेलन, तो हम पता चल गई बेलन में 3 को भाग दे दें जब शंकु के, तो कितना हो जाए शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एल। पढ़ो बेटा, फोन नहीं देखते।
फोन देखो करो घर, खेत पे टहल भी जा रहे हो, हमन जो वीडियो कराई है डायमेंशन की चला लो, बस सुने वो करो, देखो मत, वही ते फॉर्मूला डेफिनेशन दिमाग में आ जाएंगे। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा ना तुम कछु सीख गए, क्योंकि मैं डे बाई डे देख रहा हूं हर सिटी का बच्चों की पढ़ाई का स्तर डे बाई डे कम होता जा रहा है और कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है। कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है और पढ़ाई का स्तर डाउन होता जा रहा है। आप अपना 100% दें, बाकी हम पर छोड़ दें। आप अपना, बाकी हम पर छोड़ दें। और 100% मुझे नहीं लग रहा, अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले बच्चों में इतनी लापरवाही है कि बच्चे बढ़ने चाहिए और बातें पहले बच्चे कम है गए, काहे गए पता नहीं। ये क्या है? घन क्या है? और घन होता है, पासा देखा है? लूडो वूडो खेलते होंगे, बा में कै अंक होता है? 6। हर एक फलक पे एक अंक लिखा रहता है, यानी एक पे लिख गो तो दूसरे पे एक, दो एक पे लिख गो तो ऐसे क्या फलक होता है? तो भाई प्रत्येक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम रहते हैं, तो मान लो जागी, अरे इसकी ये साइड ए है, ये भी साइड, यानी हर साइड कैसी है? सेम है, का है? और ये ऊंचाई भी सभी सेम है। अब घन को आपका क्षेत्रफल पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो मान लो एक पृष्ठ वर्ग तो बनना है और क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा, तो लंबाई ए है, चौड़ाई तो का है जा ए स्क्वायर, का है जा सामने वाले पृष्ठ को का है गो ए स्क्वायर। अब एक पृष्ठ जाए, देखो एक पृष्ठ तो ये हो गया, ये दिख रहा है, एक पृष्ठ इसी के पीछे होगा, कहाँ होगा? पीछे की ओर यहां, तो उसका भी ए स्क्वायर होगा। एक इस साइड में, किस में? और एक ये रहा, इसका भी ए स्क्वायर, और एक नीचे और एक इसका भी, क्या फलक है गए? 6, और 6 को प्रत्येक को कितना है? ए स्क्वायर के बाद लिखें और जोड़ियों के जाएंगे, तो घन को क्षेत्रफल बेटा कितना हो जाता है? घन और घनाभ में अंतर इतना ही है कि घन की सभी भुजा कैसी होते हैं और घनाभ की डिफरेंट, बस नोट कर लो। नेक्स्ट चलें। देखिए घन का आयतन कितना होगा? अरे एक पृष्ठ को क्षेत्रफल कितना है? अब दूसरा बच्चा हो तो बाकी एक ही भुजा तो रह गई, वो क्या रह गई? ए, एक और गुणा कर दो, कितना है जा? ए क्यू, कितना है जा? ए क्यू। तो लिख दिया घन का आयतन ए क्यू। नेक्स्ट लिखे घन का विकर्ण, घन का विकर्ण घन का विकर्ण कितना होता है? विकर्ण होता है √3a। वो बताने वाला हूं मैं घनाभ के द्वारा कैसे होता है।
ना डालिए घनाभ। अब किसके बारे में डिस्कस होगी? घनाभ के बारे में। आगे बढ़े। अब किस पर चलते हैं? घनाभ पर। ये बेसिक सी चीजें हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैथ है तो जरूर पता होना चाहिए। हम्म। ये क्या हो गया? लंबाई कुछ और होगी, ऊंचाई कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और होगी। तो घनाभ का क्षेत्रफल, किसका? लिखिए घनाभ का क्षेत्रफल ए बराबर, बेटा मान लो जाकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई ना है, लंबाई ऊंचाई जो है गई है एच है गई, एच है गई, चौड़ाई बी है गई, और या लंबाई मान लूँ है, ये लंबाई जो है गई और चौड़ाई जाए मान लूँ। ठीक है। अब हमन केवल एक पृष्ठ ले लो, ये नीचे बार हो कौन सा, और नीचे वाले पृष्ठ को क्षेत्र होता लंबाई गुणा लंबाई गुणा ऐसा ही एक पृष्ठ और ऊपर है, गो का क्षेत्र पर इतना होगा लंबाई गुणा, तो दो का गुणा कर दे। अब एक पृष्ठ ये है, ऊंचाई और गुणा चौड़ाई, ऊंचाई गुणा ऐसा ही इसका होने वाला है, ऊंचाई गुणा प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई और रह गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और कौन से रह गए? दो। हाँ, ऊंचाई गुणा लंबाई का, ऊंचाई गुणा, अब दो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई, ये हो गया तुम्हारा घनाभ का क्षेत्रफल। एक ये हो गया, एक ये सामने वाला था, ऊंचाई गुणा लंबाई वाला, सामने वाला कौन सा? ऐसा ही एक पीछे की ओर है। अब घनाभ का आयतन क्या होगा? देखिए घनाभ का आयतन v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा नेक्स्ट लिखिए घनाभ का विकर्ण बराबर विकर्ण बराबर अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब वहां में घनवाय में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितनी? ए रखी हो तो 3 और ए कहाँ चली जाई?
और 3 कहाँ रह गई? जहां में सबकी जगह ए स्क्वायर 3a² 3 दूनी, जहां में ए और ए क्यू, इसे याद रखिए, वो अपने आप बन जाएगा। क्या? नहीं, वो कहीं भी रख लीजिए। ऐसा है, जब कोई चीज सिस्टम से याद करनी होती है तो सिस्टम से लिखी जाती है। अब कहीं भी रख लीजिए, सभी भुजाएं आनी चाहिए। और तो कुछ नहीं रहा है इसमें, और रहता है तो आगे देखते हैं। आगे लिखिए त्रिकोणमितीय सूत्र। नहीं, रह गया है। हेड डालिए समांतर श्रेणी। क्या डालिए? समांतर श्रेणी। एक गुणोत्तर श्रेणी का न्यूमेरिकल आएगा 12th में, इसलिए बतानी पड़ रही है समांतर और गुणोत्तर दोनों। ठीक है। अब बेटा समांतर श्रेणी होती क्या है, ध्यान से समझना। कौन बताएगा डेफिनेशन? श्रेणी तो पता है, डेफिनेशन बताइए, यही कमी है। देखिए डेफिनेशन बनाना सीखिए। क्या? मान लीजिए कोई संख्या है ए, क्या है, मैं इसमें कोई संख्या जोड़ दूं a+d, क्या? अब d जोड़ा है, इसमें एक निश्चित फिर d जोड़ दूं a+, अब किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे तो सेम आएगा। इसमें से घटाइए, क्या आ रहा है? d। इसमें से कैसे घटाइए? इसमें से घटाइए, यानी वह श्रेणी जो निश्चित संख्या के बढ़ते हुए क्रम में या क्रम में लिखी जाती है, और किन्हीं दो क्रमागत पदों में निश्चित, किसका? निश्चित संख्या का अंतर होता है। किसका? क्या कहलाती है? या तो सबते बड़ो जो होगा वाते छोटो निश्चित थे, या जो छोटो होगा वो आगे बा बढ़ो, आगे बा बढ़ो। लेकिन कोई दो पदन में, यानी जिस दोनों में डिफरेंस होगा तो एक निश्चित अंक को होगा। काय को? वो ये कहता हम समांतर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? समांतर श्रेणी की सीरीज क्या होती है? a+d a+2d a+, ऐसी एक एक बढ़ते आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। आपको पूछा जाए कि समांतर श्रेणी का पहले 2-3 पद दिए हैं, इसका 10वां 20वां 30वां पद क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखिए। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए फॉर्मूला क्या होता है? Tn बराबर a+n-1 इंटू, यानी अब इस पर एक सवाल लिख देते हैं, आप चिंता ना करें, फॉर्मूला क्लियर करके चलेंगे। आपको कोई श्रेणी दी है 1 4 7 10 ... ठीक है, और तुम पूछ ले जा श्रेणी को 15वां पद का होगा, का पूछ ले, यानी 15वां पद क्या होगा। ये जो पहला पद होता है इसे ए से डिनोट करते हैं। किससे? ये होता है आपका ए बराबर कितना हो गया, अब यानी पहले वाले को पीछे वाले से घटा दीजिए, वो आपका डी होता है। क्या? उसे कहते हैं सार्वअंतर। क्या कहते हैं? यानी 1 को 4 से घटाइए, कितना आ रहा है? 4 को 7 से घटाइए, 7 को 10 से घटाइए, प्रत्येक पद में 3-3 का ही अंतर, तो सार्वांतर कितना आ गया है? डी। तो डी कितना आ गया है? कौन सा पद पूछा है?
15वां। तो n बराबर, और या फॉर्मूला मान रख दियो आंसर। अरे जो भी आए रख के देखिए। 10 में पढ़ के आए हो समानता श्रेणी। तो अब पढ़ ले, 11th में पढ़ के आई हो, अब पढ़ ले। काम यानी बखत पूरे लाख तो पढ़ा ही देंगे। कितना आ रहा है? 43, सही है। हाँ बेटा 43। हाँ तुम्हारा कितना आ रहा है? सभी का 43 आ रहा है। हाँ ऐसा एक क्वेश्चन और लिख दें, कर दियो, कर दियोगे? कर दियो तो है। लिख लेते हैं। कोई संख्या है 5, 7, 9, 11, कितनी है? इसका 18वां पद क्या होगा? क्या? 18वां पद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। कितना? हाँ जो हो सो, मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाज से बना के दे रहा हूं। करो बेटा जल्दी। सभी का 39 आ रहा है तो सही ही होगा। अब इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या बनते हैं? यानी आपको इसमें ऐसे श्रेणी दे दी क्या, 5, 7, 9, 11, कितनी, और एंड में दे दिया आपको डॉट डॉट करके 90। ये कौन सा पद है 95? तो ये 95 लास्ट में दिया, ये क्या मानना है? Tn मानना है। क्या मानना है? और किसका मान निकालना है? n का। किसका? कर सकते हैं ऐसे, दो टाइप से हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो हो सो, यानी पहले पद को a मानते हैं और आगे वाले को पीछे वाले से घटाइए उसे d मानते हैं। इसका d कितना होगा? कितना होगा? a कितना होगा? Tn कितना होगा? 90। ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके योग पर। किस पर? लिख दिए, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब मान लीजिए एस एन बराबर होता है ये n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हो जाता है n/2 a प्लस l। सही है, दोनों ही सही है। n है, जितने पद दिए हैं वो पद क्या है? a तो तुम्हें बताया है पहला पद, d भी पता है, और n जो संख्या है वो आपको दे दिया जाए। ध्यान से ना,
1 2 3 4 और आपको दे दिया जाए 50। कितना? 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात। अब बेटा एक जोड़े कितना, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कितना समय लगेगा? तो कितने अंक हैं? अरे कितनी संख्या है? n बराबर a बराबर d बराबर, इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए चाहे इसमें मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पहले पहले में रखते हैं फिर, यानी एल क्या है इसमें समझिए, एल क्या है? एल है अंतिम पद। कौन सा अंतिम पद? कौन कितना है इसमें? नेक्स्ट पीछे वाले में रखना है तो आपको क्या लगाना होगा? जो कुछ भी हो, कितना आया बताओ बेटा। अच्छा 75 में से 2 गए तो 73 है। तिहत्तर को उल्टा कर दें तो अच्छा करो, जल्दी करो। देखिए ना फिजिक्स हार्ड है ना मैथ हार्ड है, बस इंटरेस्ट के साथ आपको सवाल कैलकुलेशन सिखाई जाए, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस सामने वाला पढ़ाने वाला उस पर बहुत मेहनत करके आया हो। क्या करके आया हो? और सामने वाला बहुत मेहनत जब करता है, अरे समझदार है बेटा। नोट हो गया? ये दोनों से ही सेम आ रहा होगा, कच्चे नहीं आ रहा है कुछ भी? ठीक है। एल क्या है? अंतिम पद। कौन सा? और बेटा एक बात और ध्यान से समझ ली, आपको दिया 1 3 7 9 और यहां दे दिया आपको 69। क्या? तो आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। इसे लगाने के लिए पहले आपको n निकालना होगा। क्या निकालना होगा? या आप फिर सर कुंसे को लगाएं, आसान हो जाए। ऐसा दिया है तो इसे डायरेक्ट, और सर लास्ट में ये भी ना दिया हो, केवल कह दिया जाए 15 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तो n मिल गया आपको। क्या मिल गया? तो फिर इसे लगाने में, आप इसे लगाना चाहते हो तो पहले n निकालिए। क्या निकालिए? AD आपको पता है ये यूज हो जाएगा। क्या क्या होगा 69? क्या होगा 69 को? अरे जोर से बोलिए। अरे एल है 69, क्या है? लगा के देखिए। एन निकालना होगा, एन निकालना होगा TN वाले से। किससे? तब एन निकाल के आपको ये वाला फॉर्मूला, आप कहें सर हमें एन वैन के चक्कर में, तो अंतिम पद लगा दीजिए, एल की जगह ए का मान रख दीजिए। फिर भी एन निकालना होगा, फिर भी एन निकालना होगा TN वाले से। हाँ? तो देखिए ए बराबर आपको क्या दिया है? डी बराबर एन बराबर निकालते हैं, TN या एल दिया है, ये एल या 60। अब TN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से क्या निकालिए? एन निकालिए, और दोनों में से किसी फॉर्मूले से SN निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। घर कर लेना, और नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ वाले बस कर ले। आगे बढ़े? नहीं लिए गुणोत्तर श्रेणी, ए बातें नहीं, गुणोत्तर श्रेणी। 5 5 मिनट टॉपिक खत्म है। किसमें?
5-5 मिनट में। अकेली समांतर श्रेणी 5 दिन, 1 हफ्ते चलती है। गुणोत्तर श्रेणी क्या डेफिनेशन होती है गुणोत्तर श्रेणी की? बटे हो तो बस यही डेफिनेशन होती है। अरे समझ ले, डेफिनेशन बनाना सीख। अरे तुक्का तो मारो। तो गुणोत्तर श्रेणी होती है ए आर ए आर ए आर। अब बेटा तुम सोच रहे होंगे सर जी जिज्ञास गुणोत्तर कैसी गुणोत्तर श्रेणी, जा में अंतर नहीं होता, इसमें इसका डिवाइड होता है। इसमें इसका डिवाइड दीजिए, क्या बचेगा? इसमें इसका डिवाइड दीजिए। अरे एक आर थे, एक आर चली जाइए ए थे। इसमें इसका डिवाइड दीजिए, इसमें वह श्रेणी कौन सी जिसका आगे आने वाले पद में उसके पूर्ववर्ती जिसका आगे आने वाला पद पूर्ववर्ती पद में निश्चित संख्या से गुणा करने पर, उसका आगे आने वाला पद पूर्ववर्ती संख्या में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर गुणा। अरे आर का गुणा ही तो किया ए में, इसका गुणा। अब फोन आ गो मोदी जी के। ठीक है, ये तो तुम्हें पता चल गया डेफिनेशन क्या हो गई। बस ये पता होना चाहिए, फिर अब थोड़ा सा दिमाग को यूज करो और डेफिनेशन। आज तक मैं मैथ पढ़ता पढ़ता इतना बड़ा हो गया, मुझे किसी ने ये डेफिनेशन डायरेक्ट मास साहब कहां से शुरू करते, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए और डी बहुत दिनों में तो डी समझ में आई, हो तो का है क्लियर करके ना दें तो बालक है घुमाए हुए लगे रहता है। अरे आराम आराम से पढ़ाओ, तुम एक सवाल ठीक से बताओ तो सही, 10 बालक अपने आप कर लेगा। मैं एक दिन वो समांतर श्रेणी पढ़ा दूं 1 घंटा लग के तो बहुत कछु सीख जाओ, सब कुछ तो नहीं, बहुत कछु सिखा दूंगा समांतर श्रेणी, बालक नॉर्मली चीजों को कर लेगा। चीज सर बताते ही नहीं है। अरे सर तुम पर आता है, इससे हमें मतलब नहीं है, तुम कितने होशियार हो, अरे तुम तो ग्रेट महान हो, जब बता हमें कितने महान बनाओगे, हमें सिखा दो बस से, तुम क्या सिखा दो बस। ये डिपेंड नहीं है टीचर कितना होशियार है, बस ये जरूरी होता है कि सामने वाला बच्चों को कितना अच्छे तरीके से समझा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब श्रेणी तो समझ गए, पहला पद ए ही होता है और सार्वंतर इसमें क्या होता है आर, उसमें क्या था डी। अब इसका एनवा पद पूछे, देखिए कैसे करते हैं। टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस क्या होता है, आपको एक श्रेणी दे देते हैं, क्या दे देते हैं श्रेणी दे देते हैं, कोई बना लेते हैं 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और डॉट डॉट डॉट। आपको छठवां पद पूछ लिया, छठवां आसानी से आ जाएगा नहीं और ज्यादा लेंथी हो जाएंगे। क्या पूछ लिया, इसमें भाग दीजिए, कितना आ रहा है, इसका इसमें दीजिए, इसका इसमें दीजिए, क्लियर है। आर कितना हो गया, आर बराबर ए कितना हो गया, कितना हो गया, कौन सा पद पूछा है, कोई डाउट, फॉर्मूला मान लगाइए। ए कितना है और आर एन कितना, ना आर नहीं है,
आर की है कितना है, और 6 माइनस 4 तो 243 होगा, गुणा करना 243 में, 3 729, हाँ 3 4 9, 4 3 12, 3 दूनी 4 1 7। कौन सा पद आ गया, 10वां 8वां 9वां, ऐसी प्रकार पूछ ले, ऐसी श्रेणी भाग देने पर एक निश्चित संख्या आ रही हो तो वो कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी के योगफल के लिए चलते हैं, किसके, फॉर्मूला डालिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। हाँ भाई, अब चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए। मैं अभी बताने वाला हूं जो आपके फॉर्मूला आएगा वो कौन सा आएगा, वो गुणोत्तर श्रेणी से ही आएगा। तो मान लीजिए एस एन बराबर ए 1 - r⁻n/n ए, बात है नहीं, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, जब r 1 से छोटी है, क्या, जब ना ना जो तो बड़ी है जाई, r 1 से, अरे डबल लग जाते, एक करें, ले छोटी, बहुत छोटी, ठीक है बेटा, जब r 1 से बड़ी होए तो r कितना आ जाएगी, कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लो जल्दी, जल्दी नोट करो, जी कब लगे, जब r 1 से, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल, ये आएगा, इस पर आएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, अनंत पदों के योगफल के लिए बेटा, ये यूज होगा जब r 1 से छोटी है, तो s इनफाइनाइट बराबर a/1 माइनस, क्या होगा, s इनफाइनाइट बराबर a/1 माइनस, इसकी जरूरत होगी आपको, किसकी, आगे चलें, नहीं लिखिए,
त्रिकोणमितीय सूत्र। त्रिकोणमितीय सूत्र। आर ए पहला पद होता है और आर डिवाइड सार्वांतर अनुपात, सार्वानुपात। हाँ भाई, ए बात है नहीं। टेग्नोमेट्री पर चलते हैं और टेग्नोमेट्री में चलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा पर। एक बात ध्यान से समझना, मान लीजिए ये ए है, चलो मैं इसे हटाता हूं। ये सही है, इसे नाम दे दीजिए ए बी। अब एंगल मारना सीखना, कौन सी भुजा क्या मानी जाती है। जहां तुम्हें 90 एंगल दिखे उसके सामने की भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? तो 90 एंगल कहाँ है? तो ये क्या होने वाला है आपका? कर्ण है ये। अब इसे थीटा मानते हैं तो ये लंब, और इसे थीटा मानते हैं। अब आपको थीटा का मानना है, पर ये नहीं है थीटा यहां भी हो सकता है। उसी हिसाब से ये लंब और आधार में, तो थीटा यहां है तो ये क्या होगा? अब बेटा रह को गयो, तो ये क्या होगा? आधार। कर्ण को कहते हैं के, लंब को एल और आधार को। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या होता है? के बराबर होता है बेटा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस, ठीक है, या आप इसका बरक कर देते हो। ठीक है, नोट करो। ये किससे होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पर हमें ये पता नहीं करना है कौन की प्रमेय, बस हम ध्यान रखना है कर्ण बराबर ये होता है, कर्ण बराबर ये। अब एक बात ध्यान से समझना, तो मैं एल ए डबल के और यहां लिख दो साइन थीटा का कॉस थीटा। ये क्या हो गया? साइन थीटा और लंब बटे कॉस थीटा आधार बटे, और टेन थीटा और लंब बटे लाल बटे, हाँ मार मार के लाल रह जाएगा कक्का। तो अब आइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? क्या? आधार बटे ना लंब बटे आधार। ए बात है नहीं, ए
साइन के बटे में होता है सेक ना कोसेक, कोसेक ये होता है कोसेक, ये और ये कोसेक बराबर के बटे एल। तो उल्टा करता जाएंगे इसे, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे। नोट कीजिए, कोई डाउट यहां तक? अब इन फॉर्मूले से एक चीज क्लियर है, साइन ए का साइन ए उल्टो कर दें तो क्या होगा, 1 कोसेक। अरे मोदी पे उते फोन ना आया था। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बात देखो, साइन थीटा उल्टो करियो तो का बनियो, तो हम कैसा बताएं, तो देखो एल बटे के का बराबर हम लिख सकते हैं 1 ना गड़बड़े जाओ इस तो। साइन थीटा बराबर हो सकता है 1, रुक जा मैं जा पीजे, अब देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोसेक। अब कोसेक थीटा बराबर क्या है, ध्यान दो, के बटे, यहाँ के बटे एल धरे तो एल ऊपर पहुंच जाएगी के, तो बात सेम है। तो अब कोसेक तो चली जाएगी तो साइन का आ सकती है, तो कोसेक थीटा बराबर हो सकता है 1 बटे, ठीक है, एक ये हो गया, और सेकंड क्या है, कॉस थीटा बराबर 1 और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1, नोट करो, छोड़ देते हैं, कल यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं।